तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विद राही सर जी चैनल। मैं आपका दोस्त राम कुमार राही। दोस्तों यूपी टेट 2021 की श्रृंखला में पाठ्यक्रमानुसार पर्यावरण के पाठ 2 भोजन की पीछे हम 2 डिटेल वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज पाठ 2 पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन नामक पाठ की बहुविकल्पों की श्रृंखला का पहला प्रश्न लेकर के आपके सामने। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन ए केशव रायपाटन, ऑप्शन बी निम्बाहेड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी भोपाल सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन डी सूखा रोग, ऑप्शन बी थायमिन बेरी, ऑप्शन सी विटामिन के बांझपन, ऑप्शन डी नियासिन पैलेग्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के बांझपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक पुरुष जिसका रुधिर समूह ओ है, एक ए रुधिर समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रुधिर समूह ओ होने की संभावना है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन ए दूध, आम, गाजर, ऑप्शन बी अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन डी सेब, दही, मांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब हम लौह तत्व युक्त भोजन प्राप्त करते हैं तो उस लौह तत्व से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रुधिर कण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 6। फास्ट फूड पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में डॉट की उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी जल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? ऑप्शन ए भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, ऑप्शन सी भोज अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, ऑप्शन डी
भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोज्य संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विटामिन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरों का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि ऑप्शन ए, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन बी, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, ऑप्शन सी, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन डी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए आलू, अरबी, प्याज, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ऑप्शन सी खीरा, लौकी, सीताफल, ऑप्शन डी पालक, मेथी, धनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आलू, अरबी, प्याज। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, ऑप्शन सी वसा और प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन और प्रोटीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए गुर्दे की खराबी, ऑप्शन बी हार्मोनिक असंतुलन, ऑप्शन सी विकास की दर मंदित होना, ऑप्शन डी चेहरे पर सूजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का हार्मोनिक असंतुलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ऑप्शन बी जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित है, ऑप्शन सी पौधों एवं जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी पौधे एवं जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मृत जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत होते हैं, ऑप्शन बी मृत होने के पास होते हैं, ऑप्शन सी मृत जीवों को खाते हैं, ऑप्शन डी मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मृत होने के पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग न करने की स्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर द्वारा किस वैकल्पिक पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी रुद्राक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खनिज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मानव की भांति पौधे भी
उत्पादक माने जाते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है क्या है? वे दूसरों को भोजन देते हैं। ऑप्शन बी, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन सी, वे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। ऑप्शन डी, वे भोजन नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वे भोजन नहीं करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑप्शन ए, बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा नहीं सकते। ऑप्शन सी, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। एक व्यक्ति के विकास की क्या स्थिति होगी यदि उसके आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स दोनों एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, तीव्र गति। ऑप्शन बी, मंद गति। ऑप्शन सी, पूर्णतया अवरुद्ध। ऑप्शन डी, अत्यंत तीव्र गति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णतया अवरुद्ध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गन्ने के किस भाग से हमें चीनी की क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए, तने के रस से। ऑप्शन बी, बीजों के रस से। ऑप्शन सी, लंबी पत्तियों के रस से। ऑप्शन डी, जड़ों को भिगोकर उसके रस से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तने के रस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ में डॉट डॉट की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन ए, वसा। ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी, खनिज लवण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 21। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? ऑप्शन ए, वसा। ऑप्शन बी, आयोडीन। ऑप्शन सी, विटामिन। ऑप्शन डी, फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयोडीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वसा व कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न भोजन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में समाहित है? ऑप्शन ए, शारीरिक रचना वाले। ऑप्शन बी, ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऑप्शन सी, शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा प्रदान करने वाले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपनी दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? ऑप्शन ए, शुष्क फल। ऑप्शन बी, ताज़े फल। ऑप्शन सी, खट्टे व रसदार फल। ऑप्शन डी, मीठे व गूदेदार फल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खट्टे व एवं रसदार फल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक सीमाकारी पोषक तत्व क्या अर्थ है? यदि यह पोषक तत्व अधिक मिलाया जाता है तो यूट्रोफिकेशन बढ़ सकता है। ऑप्शन बी, यह पोषक तत्व अधिक मिलाया जाता है तो यूट्रोफिकेशन घट सकता है। ऑप्शन सी, यह पोषक तत्व है जिसे मिलाने पर अन्य पोषकों के प्रभाव को कम कर देता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यदि यह पोषक तत्व अधिक मिलाया जाता है तो यूट्रोफिकेशन बढ़ जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। ऑप्शन ए, सेकना। ऑप्शन बी, तलना। ऑप्शन सी, उबालना। ऑप्शन डी, भाप द्वारा
पकाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेकना। तो दोस्तों चलते हैं श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है? ऑप्शन ए तलना, ऑप्शन बी सेकना, ऑप्शन सी भूनना, ऑप्शन डी पकाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है, परंतु डॉट डॉट नहीं रहता है। ऑप्शन ए सुरक्षित, ऑप्शन बी स्वादिष्ट, ऑप्शन सी कीटाणु रहित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरक्षित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? ऑप्शन ए, इसमें एंटीबॉर्ग होते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है, ऑप्शन सी स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन डी इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें एंटीजन वर्ग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 3600 कैलोरी, ऑप्शन बी 2900 कैलोरी, ऑप्शन सी 2400 कैलोरी, ऑप्शन डी 1000 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2900 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 31। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी प्रोटीएज, ऑप्शन सी टाइनिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टॉयलिन। क्वेश्चन नंबर 32। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। ऑप्शन ए मीथेन से, ऑप्शन बी एथिलीन से, ऑप्शन सी एसिटिलीन से, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, एथिलीन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। औसत भार के 50-30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 150 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 100 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 60 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 200 मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 60 मिलीग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। गोबलेट कोशिकाओं का कार्य है। ऑप्शन ए एंजाइम का उत्पादन, ऑप्शन बी म्यूसिन का उत्पादन, ऑप्शन सी हार्मोन का उत्पादन, ऑप्शन डी HCl का उत्पादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्न में से किसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है? आप ऑप्शन ए अग्नाशयी रस, ऑप्शन बी लार, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी आंतरीय रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? ऑप्शन ए तलना, ऑप्शन बी भूनना, ऑप्शन सी भाप में पकाना, ऑप्शन डी उबालना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाप में पकाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यकृत की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी त्वचा में, ऑप्शन डी हृदय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्वचा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर न बोल पाओ थोड़ा मिला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी फंक ने, ऑप्शन डी सिक्लेयर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फंक ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, ऑप्शन बी लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, ऑप्शन सी रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन डी रुधिर में मच्छर के लार्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी एक्सोरोफाइटाल, ऑप्शन डी थायमिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थायमिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मानव शरीर में भोजन का रुधिर द्वारा सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत में। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसेटिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी शर्करा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीनो अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा? रिकेटस रोग का, बेरीबेरी रोग का, स्कर्वी रोग का, रतौंधी रोग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्कर्वी रोग का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कॉपर और जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम और लोहा, ऑप्शन सी जिंक और बोरॉन, ऑप्शन डी लोहा और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा और मैग्नीशियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आमाशय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एमिलेप्सिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेनिन। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।